उन्होंने किसान मरवा दिए, कुचलवा दिए, बेमौत मरवाए, बेखौफ मरवाए, इसलिए वहाँ भीड़ नहीं जुटा पाए मोदी जी। ये तो सब उनका ड्रामा था। पंजाब के किसान उनका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए ये सब उन्होंने ढकोसला ड्रामा बनाया था। उस रैली में भीड़ न होने की वजह से ये जुमलेबाजी करी जा रही थी। तो मोदी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अब इज्जत आबरू बचाने के लिए वहाँ गए नहीं, तुरंत वापस लौटा। ये सब ड्रामा है, उनका ढकोसला है ना। तो कोई ये सुरक्षा का मामला था, ये उनकी रणनीति है। मोदी जी जुमलेबाजी करने की उनको आदत हो गई है, और ये आज तक का तो काम ही है कि बात का बतंगड़ बना दो। पूछता है भारत, अंजना जी। अरे कभी अपने उनसे भी पूछ लो, संबित पात्रा जी से, कि आप गलत बोल रहे हो। यूपी से तो योगी जी जानने वाले हैं, बीजेपी साफ होने वाली है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने विकास कार्य किया होता तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। जनता बहुत अब सजग हो गई है, इतनी आसानी से आप हमको तोड़ नहीं पाओगे, टूट तो तुम जाओगे। और दुआ करो कि सरकार न बदल जाए, नहीं तो उस सरकार में भी हमारा धरना जारी रहेगा जब तक आप जेल नहीं जाओगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा जब से रद्द हुआ है तभी से सियासी हलचल तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण है, साधारण सी बात नहीं है। लेकिन इसका ज्यादा जिम्मेदार कौन है, गृह मंत्रालय या पंजाब सरकार? इस पर हम लेंगे जनता की राय। आप ये बताएं सर कि गृह मंत्री अमित शाह इसके जिम्मेदार हैं या फिर पंजाब सरकार इसका जिम्मेदार? मैम, पंजाब सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। और मोदी जी अपनी बेइज्जती के कारण वहाँ भीड़ नहीं जुटा पाए पंजाब में, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसान मरवा दिए, कुचलवा दिए, बेमौत मरवाए, बेखौफ मरवाए, इसलिए वहाँ भीड़ नहीं जुटा पाए मोदी जी। ये तो सब उनका ड्रामा था, फॉर्मूला था मोदी जी का। और मोदी जी फॉर्मूला बनाने में नंबर वन के। लेकिन पीएम साहब तो ये बोल रहे हैं कि उनकी जान का खतरा था, वहाँ पर जान बचाकर वहाँ से वो वहाँ तक पहुँचे। उनकी जान का खतरा कैसे हो सकता है? उनके साथ तमाम सिक्योरिटी थी, खतरा हो ही नहीं सकता है। वहाँ भीड़ नहीं थी, तो मोदी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अब इज्जत आबरू बचाने के लिए वहाँ गए नहीं, तुरंत वापस लौटा। ये सब ड्रामा है, उनका ढकोसला है। और मोदी सरकार ढकोसला में नंबर वन है। युवाओं के साथ इतनी खिलवाड़ की है, देश इतने पीछे गड्ढे में डाल दिया है। जैसे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को भाई उनकी सिक्योरिटी में खतरा था। एसपीजी कमांडो का मतलब आप समझते हैं? आधा पंजाब अकेले उलट देते वो। और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी उसको 250 उनकी सुरक्षा में गाड़ियाँ थी, उनका काफिला इतना लंबा था, और उनकी सुरक्षा में सेंध लगी ना, तो देश का गृह मंत्री जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े बीजेपी के नेता तो आरोप पंजाब सरकार पर लगा। असलियत तो ये है ना कि आप इको गार्डन के अंदर खड़ी हैं। ठीक है, गोदी मीडिया में अगर आज तक, एनडीटीवी, किसी बड़े चैनल में अगर किसी में हिम्मत है ना मोदी जी के खिलाफ जाकर आके इको गार्डन आ जाए, उसको सारी असलियत बीजेपी की पता चल जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी पूरी तरह से पूरे देश में फ्लॉप हो रही है। अभी वो मोदी जी का चेहरा लेकर आए थे और यहाँ सक्सेस हुए थे, मगर अब उनके सारे पोल खुल रहे हैं। देखिए, कहीं भी पीएम जाते हैं तो वो ये आरोप नहीं लगाते हैं किसी भी स्टेट में जो बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन ये आरोप क्यों लगाया गया कि वो स्टेट जो है कांग्रेस शासित है? पंजाब के किसान उनका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए ये सब उन्होंने ढकोसला ड्रामा बनाया था। 700 किसान अपने घर वापस सही सलामत नहीं जा पाए, क्या उनकी सुरक्षा नहीं थी? प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मैं अपने घर सही सलामत पहुंचा, बहुत अच्छी बात। मगर 700 किसान जो मारा गया, 700 किसान जो मारा गया, उनकी सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती, उनका डाटा नहीं है। 700 किसान की उनकी जान नहीं, वो चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन वो तो पीएम बोल रहे थे कि हमारी वजह से थोड़ी किसान मर गए। मैम, सीधी सी बात है, रैली में कोई भीड़ नहीं थी। उस रैली में भीड़ ना होने की वजह से ये जुमलेबाजी करी जा रही थी। अगर आपको बीजेपी को इतना विश्वास है ना कि हमने काम किया, विकास किया और हमने डेवलपमेंट किया, तो ये जो आप लखनऊ के अंदर देख रहे हो, केवल बीजेपी के होल्डिंग बैनर लगे और किसी पार्टी के नहीं लग पा रहे। अगर आपने विकास कार्य किया होता तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। जनता बहुत अब सजग हो गई है, वो हवेबाजी में ध्यान देती। मगर अब हम इनका मानदेय बढ़ा रहे हैं। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, बिल्कुल। अभी उसके बाद पता चल जाएगा अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। नहीं मैम, नहीं लगना चाहिए। ये सब मोदी जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है
तो मोदी जी चूंकि वहाँ पे उनको सुनने के लिए वहाँ के पंजाब की जनता बिल्कुल कतई तैयार नहीं थी। आप देखे होंगे वहाँ से जो वीडियो वायरल हुआ है कि कोई भी वहाँ जनता मौजूद नहीं थी। इस चीज़ को उन्होंने डिसीजन लिया, ना तो कोई ये सुरक्षा का मामला था, ये उनकी रणनीति है। मोदी जी जुमलेबाजी करने की उनको आदत हो गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये पूरे देश में एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पे, चूंकि वहाँ जो है कांग्रेस की सरकार है और सारा वहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसमें प्रदर्शनकारी मत कहिए। पहली बात तो उन्हें प्रदर्शनकारी मत कहिए, वो हमारे देश के अन्नदाता हैं। हम लोग 200 दिन से धरना कर रहे हैं, ठीक है, हम उनके बच्चे हैं, हम एक किसान परिवार के बच्चे हैं, तो आप उनको प्रदर्शनकारी मत कहिए। आप बीजेपी को जुमलेबाज सरकार कह सकते हैं, मगर हमारे किसान परिवार को आप प्रदर्शनकारी मीडिया से। लेकिन पीएम साहब को उन्हीं से असुरक्षा महसूस हुई। वो तो खालिस्तानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, हो सकता है कल मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए। इन्हीं के रास्ते में जब किसान आए तो प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारी जान बच गई और हम बठिंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंचे। मैम आप बताइए, जब ये हमारे देश के इतने हर टाइप के कमांडो, एसपीजी, एनएसजी, पैरा कमांडो, पैरा ट्रूप्स, यहाँ तक हर चीज़ के कमांडो होते हैं, और मोदी जी की जो आपको कार बता दें, वो इतनी महंगी कार है, वो ब्लास्ट प्रूफ है। मोदी जी को तो कोई खतरा नहीं था। मगर ये अब कैसे है भाई, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो गए थे वहाँ पे रैली करने, चुनावी रैली करने। अब आप सोचो 2 लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठा करनी हो, 200 आदमी, 300 आदमी, 2000 आदमी भी ना आए तो क्या करोगे आप भाई? ये तो हमारे डायरेक्ट पीएम के ऊपर आरोप है कि हमारे पीएम तो असफल है। तो इस वजह से जुमलेबाजी की गई थी। इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। देश में अपने देश के ही प्रधानमंत्री जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित नहीं? सुरक्षित आप कैसे कह रहे हैं नहीं सुरक्षित है? ये प्रधानमंत्री ही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये जुमलेबाजी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी के साथ 250-300 गाड़ियाँ थी उनके काफिले में। आप खुद सोच सकते हो, आधा पंजाब में, पूरा पंजाब अगर लग जाता ना, हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई छू नहीं सकता था। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एसपीजी कमांडो जो होते हैं, स्पेशल ट्रेन कमांडो होते हैं, उनके पास इतने आधुनिक लैस हथियार होते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पे अगर कोई आँच आ जाएगी ना, उनके आसपास भी कोई पहुँच गया तो उसके इतनी गोलियां भर देंगे कि उसके वजन से ज्यादा उसके अंदर। बड़े न्यूज एंकर, न्यूज टीवी लोग दिखा रहे हैं, बड़े प्रधानमंत्री पाकिस्तान में सेफ है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। बड़े न्यूज चैनल की तो बात मत करिए, आज तक है, आर भारत है, एनडीटीवी, ये सब चैनल बिके हुए हैं। अगर इनको असलियत दिखानी है ना, गोदी मीडिया से छुट्टी मिल जाए तो कभी इको गार्डन लखनऊ आके देख लो। यहाँ 200 दिन से धरना दे रहे हैं और आज तक कोई चैनल नहीं आए। धन्यवाद है आप लोगों का कि जो आप लोग हमारा मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम चौथा स्तंभ है ना, अरे धिक्कार है तुम्हारे चौथे स्तंभ पे। जो मीडिया बिक जाए ना, उसको मीडिया कहलाने वो नहीं है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, विदेश घूमने के लिए आप दिख जाते हो कि हम प्लेन में जाने के बाद, कल हो सकता है आप हमारे ऊपर FIR हो जाए। मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कल मेरे ऊपर FIR हो जाए, मैं यहाँ से उठ जाऊँ, या रास्ते में जा रहा हूँ, मुझको रोक कर मेरी गाड़ी में कुछ दिखाया जाएगा, हो सकता है मुझे रोक दिया जाए। मगर मैं एक बता दूँ, मैं 69,000 आरक्षण पीड़ित एक शिक्षक हूँ, हर चीज़ में जानता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी से जला हुआ हूँ। मैंने भी बीजेपी को इसके लिए वोट दिया था कि मोदी जी आएंगे तो विकास करेंगे, मगर विकास तो हुआ नहीं। ये लोग केवल नाम बदल के विकास कर दे रहे हैं। कोई चीज़ हो गई उसका नाम बदल लेंगे, कहेंगे कोई पूछ लेगा विकास तो है नहीं, तो ये नाम बदल देंगे कि सबका नाम विकास कर दो, तो कहेंगे देखो विकास ही विकास दिख रहा। अरे बात करनी है ना मोदी जी, तो बेरोजगारी पे बात करो, ठीक है, मुद्दे रोजगार, मेडिकल, इस पे बात करो। आपका कोरोना में आपने जो इतना प्रोपोगंडा फैलाया, हम सफल हो गए। आपको बता दें, भारत समाचार एक हमारे यहाँ है, जिस दिन उसने डाटा डाला था कि कोरोना में उत्तर प्रदेश में इतनी सरकार असफल रही, दूसरे दिन उसके यहाँ IT की छापा पड़ गई। अब आप सोचिए ये क्या है, और हो सकता है कल मेरे ऊपर भी FIR हो जाए। आज मैं इतना बोल रहा हूँ। पंजाब की बातें हैं, पंजाब में तो जुमलेबाजी हुई कि हमारा जो है खतरा है मुझे, लेकिन खतरा तो कोई था ही नहीं। सच्चाई तो ये है, हाईवे पे अपने ही आदमियों को जो है रोक जो है डाला गया कि हम वहाँ तक पहुँच ना जाएं। वहाँ पे जब कुर्सियाँ पूरी खाली थी तो वो किसको संबोधित करते? सच्चाई ये है। वो तो पंजाब की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी अमित शाह जी रमाबाई पार्क आए थे, बखूबी याद होगा सबको अच्छे तरीके से आपके चैनल। लेकिन बात तो ये है ना कि यहाँ पे वास्तव में विरोध हो रहा है, वहाँ विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे वास्तव में विरोध हो रहा है। विरोध इस चीज़ का हो रहा है कि पीछे 25,000 पब्लिक बैठी थी, 25 से 40,000। ये क्यों किया प्रधानमंत्री ने? ये वहाँ पे किसान हैं और वहाँ पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो शहादत वहाँ के नौजवान देते हैं।
ठीक है, तो इतनी बड़ी बात गवर्नमेंट ने कैसे बोल दी कि हाँ पंजाब में जाकर वो असुरक्षित। 700 किसान मर गया तब वो नहीं सुरक्षा थी, वो किसी के परिवार के बेटे भाई बाप कोई नहीं थे वो। 700 लोगों की कोई जान का मायने नहीं रखता। हमको जान के उसके जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने साफ कह दिया। हो क्या बात कर रहे हैं हमारे। ये बताइए आपके घर पे आपके मुखिया का कंट्रोल नहीं रहता क्या? आप बताइए, आप मीडिया हो, चलो मैं आपके घर की बात करता हूँ, आपके घर पे आपके मुखिया का कंट्रोल नहीं रहता क्या? भाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री हमारे देश के आला होते हैं, ये जो चाहेंगे वही होगा। हमारे किसान 1.5-2 साल तक जब सिंगू बॉर्डर पे धरना कर रहे थे तो उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार किया गया आपको पता भी है? उनके ऊपर मतलब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी का फोर छोड़ा गया, मतलब क्या नहीं किया गया उनके साथ है? उसके बाद कांटे कीले गाड़ी गई उसके बाद भी, मगर जब जान गए ना कि देश का अन्नदाता जो होता है ना कील कांटों से नहीं डरता है, क्योंकि वो धूप में तपके ही बनता है, तो वो इतना मजबूत होते हैं ना, ये कांटे कील आंसू गैस के गोले पानी का फव्वारा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर सच्चाई तो ये है कि ना अब मोदी को सुनना चाहता है इंसान, ना अमित शाह को सुनना चाहता है, ना यूपी में योगी को सुनना चाहता है। सच्चाई ये है। मैं यूपी की बात बता दूं, अभी अमित शाह जी आए हुए थे रमाबाई पार्क में, इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था, आए थे निषादों को आरक्षण देने के लिए और 69,000 शिक्षक भर्ती वहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। आरक्षण का महा घोटाला हुआ है, किया किसने? योगी जी। तो वहाँ पर अमित शाह का ध्यान नहीं गया, लेकिन जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर ध्यान गया। हम लोगों ने जैसे ही अपना बैनर खोला ना, वहाँ के उनके कार्यकर्ताओं ने हम लोगों के साथ बदतमीजी की, मेरा बैनर फाड़ा और खुद स्वयं मेरे मुंह पे तमाचा उन लोगों ने मारा। नहीं है। मैं आपको बता दूं, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी जो चुनाव का कमान संभाल रहे हैं यूपी में ना, अगर असलियत जानना चाहते हो अपनी बीजेपी सरकार की, तो आप ये लोडर मंत्री बनाने से, हमारे ओबीसी एससी और इनके पिछड़े वर्ग के नेता बनाने से कुछ नहीं होगा। ये लोडर मंत्री हैं, जैसे अब ओम प्रकाश राजभर जी ने बता दिया कि ये 1 महीने के लोडर मंत्री बनाएंगे। जिस दिन इनकी सरकार आ जाएगी ना ओबीसी और एससी की बदौलत, ये फिर से लात मार के इनको किनारे बना देंगे, सबको सोफा कुर्सी मिलेंगी और केशव प्रसाद जी मौर्य जी जैसे जो उप मुख्यमंत्री इनको स्टूल मिल जाएगा। ये इसी में खुश है, ये ओबीसी है ना, इनको इसी में खुश है कि हमको स्टूल मिल गया। अगर ये अपने समाज की सोच रहे होते ना, 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने जो घटिया हरकत की है ना, 6800 सीटें देकर हम लोगों का धरना तोड़ने का काम किया है ना, तो मंत्री जी मैं आपको बता दूं, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, हम लोग शिक्षक हैं, वेल क्वालिफाइड है, साइकोलॉजी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, इतनी आसानी से आप हमको तोड़ नहीं पाओगे, टूट तो तुम जाओगे। और दुआ करो कि सरकार न बदल जाए, नहीं तो उस सरकार में भी हमारा धरना जारी रहेगा जब तक आप जेल नहीं जाओगे, ये तो कंफर्म है। चौटाला जी को आपने पंजाब की ही बात करते हैं ना, 6,000 सीटें तो दे दी आप। 6,000 सीटें दे दी। ये बताइए, आप हमारा 100 रुपया चोरी किए हो और आप हमको 25 वापस कर दो, उसके बाद बता दो यार हमारे पास तो 25 ही था, हमको पता है ना तुम्हारे पास 75 रुपये मेरे और हैं, तो मैं पूरे अपने 100 रुपये लूंगा कि 25 से? आप मानेंगे नहीं? नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा, जब तक हमारी एक सीट का हिसाब नहीं हो जाएगा। और आपको बता दूं, एजी साहब लगातार कोर्ट में भी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम लोग अर्जेंसी फाइल दाखिल करते हैं, उस पर हमारी डेट नहीं लगने दी जाती है, ठीक है? कब तक नहीं लगने दोगे? सरकार बदल दूंगे ना, उसके बाद उस सरकार के खिलाफ धरना करूंगा। स्पेशली मास्टर बनूं या ना बनूं ये तो दूर की बात है, नहीं बनूंगा, जिंदगी में कुछ कर खा लूंगा, ठीक है? जरूरी नहीं मैं हेलीकॉप्टर या कार से ही घूमूं, आदमी पैदल भी चलता है, ठीक है? मैं वैसे चलूंगा, बाइक से चलूंगा, जरूरी नहीं कार से चलूं, आदमी नॉर्मल जिंदगी भी जीता है और प्रधानमंत्री जी वाली भी जिंदगी जीता है। आप भी जिंदा, हम भी जिंदा, वो भी जिंदा है, मगर उनकी सुरक्षा को खतरा होगा, मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। मगर इतना बोलने के बाद हो सकता है मेरी सुरक्षा को खतरा हो। आप वीडियो सेव करके रखिएगा, हो सकता है मैं चला जाऊं जेल, तो मेरे दोस्त बताएंगे तो ये वायरल करिएगा, ठीक है? हाँ, और आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, अगर सरकार बदल गई ना तो एक धरना आपको जेल जाने के नाम पे करूंगा, क्योंकि 203 दिन की प्रताड़ना बहुत होती है, नियर अबाउट 6 महीने की प्रताड़ना है यहाँ पे। हमने अभी तो कटघरे में है पीएम की सुरक्षा को लेकर पंजाब जी, ठीक है। अब पंजाब में बड़े बड़े नेता, बीजेपी के जो नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये लोग बोल रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस पर आपकी एक चीज़ तुमको बता दें, ये आप इतना जान लीजिए कि नेताओं की कोई जाति नहीं होती, इनका जहाँ फायदा होगा ये उस पाले में चले जाएंगे। नेता ये उनकी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में, इनकी कोई जाति नहीं। अगर हमारे देश का नेता सुधर जाए ना तो ये काला धन, पीला धन, जितना धन है ना सब हमारे देश में आ जाएगा। ये नेता जो होते हैं ना, ये केवल अपनी रोटी सेकते हैं। हमारे देश का नेता ही सबसे बेकार है। अगर नेता हमारे देश का सुधर जाए तो हम लोगों को 10 साल नहीं लगेंगे, अमेरिका हमारी जेब में होगा।
ये आप जान लीजिए। मगर नेता का अपनी जेब भरने फायदे सूरत वो नहीं मिलता। आप देखिए एक नेता होता है, ठीक है, वो चुनाव से पहले नया नया नेता बन रहा हो, चुनाव से पहले कैसे घूमता है, एकदम आम आदमी की तरह रोड पे इधर उधर वोट मांगता है, और अगर धोखे से वो एमएलए की सीट जीत गया, उसके 5 साल में कम से कम 50-60 गाड़ियाँ हो जाएंगी, उसके नाम की नहीं, लग्जरी गाड़ियाँ, उसके 5-7 गाड़ियाँ होंगी, भौकाल से चलेगा। अगर नेता अपनी बात पे चले ना तो हमारा देश बहुत विकास कर सकता है और बहुत आगे जा सकता है। मगर आप जब विकास क्या है, आप जाति धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो, हम लोगों को जैसे हमारा आरक्षण खा लिया, और उसके बाद हमारे आरक्षण के नाम पे वोट मांग रहे हो, आपको ओबीसी एससी वोट देगा? कि आप हमारे साथ ऐसे छल करोगे, उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ भी यही छल करोगे? ये नहीं चलेगा मंत्री जी। आपको बता दूं, अभी हर नेता की सुरक्षा खतरे में आएगी। देखिए, यूपी से तो योगी जी जानने वाले हैं, बीजेपी साफ होने वाली है, बिल्कुल क्लियर है। कारण इसका ये है कि किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा अगर आंदोलन इस समय चल रहा तो 69,000 शिक्षक भर्ती महा घोटाला चल रहा है। इसमें 18,598 सीटें ओबीसी की हिस्सेदारी होती है 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसमें हमें सीटें मिली हैं 2637 मात्र। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट चीख चीख के चिल्ला रही है कि आपने ओबीसी को 2637 सीटें दी है। मतलब ये कि 27% रिजर्वेशन की जगह पे 3.86% 2637 की हिस्सेदारी आपने इसमें दिया है। ओबीसी एससी को 16.6% आपने हिस्सेदारी दी है। सभी की सीटें आपने उठा के खा लिया है। अभी आपने 6800 का जुमला दिया है कि हाँ ठीक है, लोग शांत हो जाएं, लेकिन 15,961 सीट होती है, उसमें से आप हमें 5,000 6,000 सीटें दे, अभी भी आप हमारी 10,000 सीटें खाए हुए हैं। जब जो रैली होती है अमित शाह जी की, जो इंसान 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंच में बोलने वाला व्यक्ति हो, अमित शाह जी, योगी जी, और 5 मिनट के अंदर रैली ख़त्म हो जाए, मतलब 5 मिनट योगी जी बोले और 5 मिनट अमित शाह जी बोले, तो सोच लीजिए उनकी दुर्दशा क्या हुई होगी यूपी में जब जो है रैली में आए। आपने अभी सुना होगा 10 मिनट में कि योगी जी का भी काफिला रोक दिया गया था, वो भी आपको पता होगा। हमारे सिक्के के हमारे ही पहलू के दूसरे शिक्षक थे, वो सवर्ण वर्ग के हैं, उन्होंने जो है 22,000 सीटें और बढ़ाने के लिए उनका काफिला रोक दिया गया था। उस पर कोई खतरा नहीं आया था। हमारे किसान ने रोक दिया तो खतरा आ गया, और योगी जी के काफिले को रोक दिया गया। योगी जी भी इस इंडिया के सबसे मजबूत स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप में बहुत पावर रखता है सीएम। उनके काफिले को रोका गया, किसी ने दिखाया आज तक? और जैसे ही आप वहाँ पर क्यों ऐसा कह रहे हैं? वीडियो प्रोवाइड करवा दूं, अगर आज तक में आप चलवा सके तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। योगी जी का भी तो चला रहा है कि पीएम मोदी को खतरा था पंजाब। आप लोग मीडिया हो ना, सीएम वाला भी चलवाओ कि कौन लोग उनका काफिला रोक लिए थे, तब पता चलेगा ना कि योगी के सरकार में जो बेरोजगार शिक्षक है ना, उन्होंने उनका काफिला रोक लिया था, और 15 मिनट तक उनका काफिला डिस्टर्ब था। लड़के रोड पे लेट गए थे। हमारे आरक्षण भर्ती के घोटाले के जो लड़के हैं ना, वही लोग रोके थे। उनको जानबूझ के बेरोजगार, क्योंकि अब हमको अपनी जान की चिंता नहीं रह गई मैम ना, क्योंकि हम 200 दिन से यहाँ सब कुछ झेल चुके हैं। मैं इतना बता दूं, जब पहली लिस्ट आई थी सन 2019 में, तब इन्होंने क्या किया था कि हम 62 गुणांक चयन हो रहा था ओबीसी एससी, ठीक है ना, 62 गुणांक। इसके बाद इन्होंने रातों रात लिस्ट चेंज किया और दूसरे दिन लिस्ट आई नहीं बन के, उसमें क्या हुआ 66 मतलब 67-11 इन्होंने मेरिट रखी। वो कैसे ओबीसी चयन हो जाएगा? अपने भाइयों का, अपने मनपसंद लोगों का चयन कर लिया, ठीक है ना। क्यों किया? अभी जब यहाँ पे रैली हुई थी जो है रमाबाई पार्क में, अमित शाह और योगी जी 10 मिनट के अंदर रैली छोड़ के चले गए। जैसे ही वहाँ से रैली भंग हुई, जेपी नड्डा जी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी बलिया से आह्वान करते हैं कि आरक्षण के ऊपर जितनी भी विसंगत हुई है दूर होती है। क्या 6,000 में हमारी विसंगत दूर हो जाएगी? इसके बाद अभी आपने देखा होगा जेपी नड्डा जी जो है यहाँ रैली, और मैं आपको बता दूं, पीएम जी की रैली में जिन्होंने उत्पात मचाया, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे विरोध के हों, विपक्ष के हों, उनके ऊपर कार्रवाई करके देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस जो लोग वहाँ थे, वीडियो में जो लोग आए, उनको पकड़ के देख लो, हो सकता है समर्थक ही थे। अगर बीजेपी जीतेगी तो नारे लग रहे थे, बीजेपी का झंडा पीएम का काफिला उनको अरेस्ट करो ना, उसके बाद उनके ऊपर जांच बैठाओ, खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना हल्ला प्रोपेगेंडा टीआरपी बढ़ाने की क्या जरूरत? और ये आज तक का तो काम ही है कि बात का बतंगड़ बना दो। पूछता है भारत, अंजना जी, वो राकेश टिकैत जी आते थे उस पर डिबेट पे, उन्हीं के ऊपर चढ़ी बैठी रहती थी हमेशा। राकेश जी आप ऐसे बात कर रहे हो, राकेश जी आप ऐसे बात कर रहे हो। अरे कभी अपने उनसे भी पूछ लो, संबित पात्रा जी से, कि आप गलत बोल रहे हो। इस इको गार्डन में पिछले 7 महीने आप जैसे बता रहे हैं ना, राहुल गांधी के पप्पू उप्पू नाम रखे गए ना, इन लोगों के भी नाम है, ठीक है।
अभी आप सरकार चेंज होने दीजिए ना, इन लोगों के भी नाम आएंगे। चलिए, हम कहीं पर भी जाते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा बीच में आ ही जाता है। ये 69,000 के शिक्षक हैं जो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा आक्रोशित हैं। ये अपने रोजगार को लेकर ये संतुष्ट नहीं हैं जो 6,000 सीटों पर नियुक्ति दी गई है जिन लोगों को। और इस पर, इन सभी चीज़ों पर जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।